हे फ्रेंड्स, हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ फ्रेंड्स। आप लोग के साथ एक और सुबह की शुरुआत। काफ़ी सुबह जाकर के सोई थी तो बहुत ज़्यादा ह्यूमिड हो रखा था, गर्मी हो रही थी। सो आई गॉट अप, आई ब्रश्ड माई टीथ एंड टुक अ लवली शावर ले करके आराम से बॉडी को मॉइस्चराइज करके देन आई केम ऑन बेड। सो अभी तो आई एम फीलिंग वेरी मच फ्रेश। उठती हूँ बस थोड़ी देर में। एक और शावर तो लेना बनता है ना। आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं? हाउ इज़ योर लाइफ गोइंग ऑन? एंड कैसा चल रहा है सब कुछ? आई एम वेटिंग फॉर माई ग्रोसरी वाला, सब्जी वाला स्पेशली, क्योंकि मैसेज ड्रॉप किया था, उसके मैसेज से मेरी आँख खुल गई। वो बार बार जो है मैसेज का जो है वो जो टुंग टुंग होता है ना, नोटिफिकेशन, दैट वाज कमिंग टू मी। आई थॉट क्या हुआ, देखो ज़रा। एक और फ्रेंड ने भी मैसेज किया है। ही इज़ ए फोटोग्राफर एंड फुल टाइम नहीं, लेकिन पार्ट टाइम प्रोफेशनल वर्क ही डज। सो जस्ट बिकॉज ऑफ हिज जॉब ही हैड टू शिफ्ट टू बॉम्बे। तो अभी जो है वो संडे इवनिंग में जो है वो अपने घर पहुंचा। उसका घर है यहाँ पे। सो उसने भी पिंग किया, क्योंकि लास्ट टाइम वो आकर के चला गया था, मेरी मुलाकात नहीं हुई थी। तो मैंने उनको बोला था कि भाई जब नेक्स्ट टाइम आओगे तो एक बार हेलो तो ड्रॉप करना मुझे, सो दैट जो है इफ़ आई गेट टाइम वी कैन मीट एट लीस्ट, और यू कैन कम टू माई प्लेस। सो इसीलिए उसने मैसेज ड्रॉप किया भाई कि आया हुआ है, इज़ गोइंग टू स्टे हियर फॉर 2-3 मोर डेज। सो लेट्स सी, अगर उसके स्केड्यूल में से और मेरे स्केड्यूल में से जो है कुछ 1 घंटे की टाइमिंग जो है वो हम लोग निकाल सकते हैं मिलने के लिए। क्योंकि यहाँ के जो नेटिव्स होते हैं उनके अपने ही बहुत सारे दोस्तों का सर्कल होता है। अब भाई दे हैव बीन बॉर्न एंड ब्रॉट अप हेयर, तो स्कूल कॉलेज तो सब यहीं का किया हुआ है इन लोगों का। और जब ऐसी स्टेट में जो है लड़के लड़कियां बाहर चले जाते हैं जॉब के लिए, दूसरे सिटीज़ में चले जाते हैं। अब देखो कोलकाता से बॉम्बे गया है ना, तो दूर तो है ही। और बॉम्बे की जो लाइफस्टाइल है, जो वर्किंग पैटर्न है, उसमें जो है बार बार जो है वापस आना, बार बार फैमिली विजिट करना उतना पॉसिबल नहीं होता। सो नाउ ही हैज़ कम, लेट मी सी, बिकॉज दोस्तों का उसका बहुत ज़्यादा बड़ा ग्रुप है, बिग ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ही इज़ हैविंग ओवर हियर। और बंगाली में मम्मी पापा तो भाई उनका तो पूरा टाइम ही निकलता है कि अरे मेरा बेटा तो दुबला हो गया, अरे उसको तो खाने को नहीं मिलता। तो भाई बंगालीज का जो है मैक्सिमम प्यार जो है वो खाने पर उतरता है। तो उनको बैठा करके राजा बाबू बना करके खिलाया पिलाया जा रहा है, सेवा की जा रही है। पेरेंट्स 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 ही होते हैं। हमेशा हर, आप कितने भी बड़े हो जाओ, आपके पेरेंट्स आपके साथ वैसे ही बिहेव करते हैं। मैं बात करती हूँ इससे, बताता है मुझे कि किस तरह से जो है व्हेन ही हैज़ बीन शिफ्टेड टू बॉम्बे, किस तरह से उसकी लाइफ चेंज हो गई, कैसे एडजस्ट करना पड़ता है, कैसे भागम भाग वाली ज़िंदगी है। एंड फूड हैबिट पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा, क्योंकि बंगाली फैमिली में तो गाइज सुबह उठते ही जो है आप समझ लो कि घर की जो लेडीज़ हैं वो स्नान ध्यान करने के बाद ही इमीडिएटली राइस चढ़ जाता है चूल्हे पर, भात बनना शुरू हो जाता है, और साथ में जो है दाल है, शाक सब्जी है, माछ है, पोस्तो बांटना शुरू हो जाता है। तो आप ये समझ लो कि यहाँ पर छोटे छोटे जो बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं सुबह, वो भी जो है पेट भर के भात खा के जाते हैं। और फिर दोपहर में जो है 1-1:30 बजे के बीच फिर वो खाने का एक सीन रहता है। फिर शाम को 4 बजे जो है फिर कुछ भाजा भुजी मूली ये सब रहता है। फिर रात में जो है यहाँ पर थोड़ा सा कोलकाता में जो है जनरली आई फाउंड दैट पीपल ईट लेट, तो लेट होते होते भी 10 बजे के आसपास जो है अगेन अ फुल मील दे प्रिपेयर। रोटी का सीन थोड़ा कम ही है यहाँ पर, कम ही खाया जाता है, लेकिन हाँ भात है, राइस है। तो भाई इस तरह से मान मनुहार करके दुल्हार करके जो है बेटे बेटियों को पाल पोस के बड़ा करते हैं, और जब वो दूसरे सिटी में जाते हैं तो भाई ये तो नहीं मिलना है ना। द सेम वो बताता है मुझे कि किस तरह से जो है खाने को लेकर के दिक्कत है। ऐसा नहीं है कि फिश एंड राइस या
नॉन वेज फूड आइटम्स अवेलेबल नहीं हैं अवेलेबल हैं, लेकिन भाई बंगाली जो कुजीन्स होते हैं उनका टेस्ट कहाँ मिलेगा, है ना। घरों में जो हमारे घरों में जो चीज़ें बनती, कितने तरह के साग बनाए जाते हैं यहाँ पर, कितनी वैरायटी ऑफ कुकिंग होती है, जिसमें ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारा तेल का इस्तेमाल किया जाए। कम तेल में भी गाइस बहुत टेस्टी खाना बनता है बंगाली फैमिलीज़ में। सो अभी सांप को बैठा करके खिलाया पिलाया जा रहा है, सेवा की जा रही है। इनफैक्ट दोस्तों के घरों में भी जा रहा है, तो बता रहा था मुझे कि वहाँ पर भी जो है उसकी मम्मियाँ पकड़ करके जो है खिला पिला रही हैं। और वैसे भी गाइज, दिस इज़ द प्लेस विच इज़ कॉल्ड द फूड हब। आप घर में खाओ, आप बाहर निकलो तो ना जाने कितने ऐसे आउटलेट्स हैं, कितने ऐसे स्ट्रीट फूड्स हैं जो कि भाई यम है, यम मतलब कोई कंपैरिजन नहीं है। रेट्स भी ओके हैं और क्वालिटी भी सुपर है, हाई क्लास है, और टेस्ट का तो भाई कुछ कहना ही नहीं। सो अब आए हैं साहब, तो खाने पीने का ही प्रोग्राम चल रहा है। देखो अगर मेरे से भी मुलाकात होती है तो कहाँ मुलाकात होती है, अभी हम लोगों ने उतनी बात नहीं करी है बिकॉज इज़ बिजी। इफ़ ही कम्स टू माई प्लेस तो भाई यहाँ पर तो एज सच उसको कुछ मिलने वाला नहीं खाने पीने का। थोड़ा बहुत ही वॉट एवर आई कुड मैनेज फ्रॉम माई ओन एंड, या यहाँ पे जो क्लाउड किचन है वही हो पाएगा, क्योंकि मेरा भी गाइस लिमिटेड ही रहता है सब मीन्स जो होता है। लिमिटेड इन द सेंस ऑफ कि मैं तो इंडक्शन पे पकाती हूँ एंड एक रेगुलर किस्म का ही मील रहता है। उतना बंगाली फूड उस तरीके से जो है वो नहीं बनता, नहीं बनाती मैं, उतना है नहीं मेरे पास अभी, रिसोर्सेस नहीं उतनी, और मेरा काम चल जाता है। मतलब ठीक है, बाहर रहते रहते जो है मुझे भी आदत पड़ गई है एडजस्ट करने की, तो बेसिक फूड्स में जो है मेरा वर्क जो है फिलहाल चल ही जाता है। हाँ, मन ज़रूर करता है, लेकिन क्या किया जाए। सो अब देखिए, इफ़ ही कम्स हियर तो मेरे एंड से जो भी पॉसिबल होगा, नहीं तो अगर बाहर मिलते हैं तो भाई बाहर तो मिलने का मतलब ही खावा दावा है, यानी कि फूड एक्सप्लोर करेंगे, किसी ऐसी जगह पे मिलेंगे जहाँ पर बढ़िया कुछ मिलता हो, बैठेंगे, बातें शातें होंगी, दोस्त लोग भी और मिलेंगे तो फिर अच्छा लगेगा। सो भाई उठ गई हूँ अब, जाऊँ थोड़ा फ्रेश हो लूँ। थोड़ा फ्रेश इसीलिए होना है क्योंकि ऑलरेडी फ्रेश होके ही लेटी थी, और अभी सोए हुए जो है मुझे सुबह ही सोई थी गाइस, तो अभी 2.5-3 घंटे की ही नींद हुई है। बस रेडी हो जाती हूँ एंड नीड टू प्रिपेयर माई ब्रेकफास्ट नाउ बिकॉज आई एम फीलिंग हंग्री ऑल्सो। अब मेरे भी पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, इतनी देर से मैं आप लोगों से खाने की ही बात कर रही थी। सो बनाती हूँ कुछ नाश्ता अपने लिए। बेसिकली मेरा तो वही टीम ही रहता है, एग्स रहते हैं और खाने का देखा जाएगा। अभी सब्ज़ी भी नहीं आई है, उसको बोला है मैंने सब्ज़ी वाले को कि भाई तू कब ऑर्डर करेगा, उसने जवाब नहीं दिया। जनरली तो 3:30 बजे के बाद ही करता है, लेकिन लास्ट टाइम सुबह दे के गया था, सुबह उसने पिंग पोंग करके टिंग टोंग करके मुझे उठा दिया था, अभी तक नहीं लाया। सो आ जाए सब्ज़ी वगैरह आ जाए तब बनाती हूँ। कुछ लेट होगा तो कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ दाल वगैरह दे करके बना लेंगे या दलिया बना लूँगी। अर्ली आ गया तो सब्ज़ी रोटी सॉर्ट ऑफ कुछ। चलो ओके, बाय गाइज, टेक केयर, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल वंस अगेन, हैव अ नाइस डे अहेड। इसी के साथ में जो है अभी मॉर्निंग ब्लॉग की एंड, आप लोगों से फिर नाइट ब्लॉग में मुलाकात होगी, बात होगी। ठीक है, बहुत सारा प्यार थोड़ी की तरफ से, सी।